चलागदीगगज्जल प्रवाह पावितस्तरे गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाह संभ्रमम्। हर हर महादेव मित्रों, भगवान के अस्तित्व को कोई माने या न माने, किंतु समय समय पर कुछ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिससे शक्ति का एहसास हो ही जाता है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार मंदिर की दर्शन कराएंगे जहां आज भी प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार देखा जा सकता है। यह एक ऐसा शिव मंदिर है जहां मां गंगा स्वयं शिवलिंग का सदियों से 24 घंटों लगातार जलाभिषेक कर रही हैं। और आश्चर्य यह कि आज के युग के वैज्ञानिक हार गए, लेकिन यह नहीं जान सके कि यह जलधार आ कहां से रहा है। यानी इस चमत्कार के आगे विज्ञान भी पराजित ही दिख रहा है। तो मित्रों, यह मंदिर जिसका नाम है टूटी झरना शिव मंदिर, जो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और जब खुदाई हो रहा था तो उन्हें सबसे पहले माता गंगा का मूर्ति मिली जिसके नाभि से जलधारा निकल रही थी। और जब उसके नीचे भी खोदा गया तो नीचे क्या देखा गया कि एक शिवलिंग है, यानी यह जलधारा शिवलिंग पर गिर रही थी। आज भी जब हम इस मंदिर में जाते हैं तो साक्षात दिखाई देता है कि माता गंगा की मूर्ति जिसके नाभि से जलधारा निकल रही है और माता गंगा के दोनों हाथ नाभि के पास में हैं। यानी नाभि से निकला हुआ जल माता के हाथों से होते हुए बाबा के ऊपर लगातार गिरता रहता है। यानी माता लगातार उनका जलाभिषेक करती रहती हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है और सावन में तो पूछना ही क्या, तिल भी रखने की जगह नहीं मिल पाती। कारण लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि इस जल को घर में रखने से बड़े संकट मिटते हैं। और मंदिर के बाहर भी 2 ऐसे नलकूप हैं जिसमें से जलधारा लगातार निकलती रहती है। बगल में एक नदी थी किसी जमाने में जो सदियों पहले सूख चुकी है। उस नदी में पानी नहीं है, लेकिन इस नलकूप से पानी गिरते रहते हैं। है नहीं यह गजब का चमत्कार। चलागदीगगज्जल प्रवाह पावितस्तरे गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। जटाकटाह संभ्रमब्धमन्निलिम्पगज्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिच्छरम्। ॐ नमः शिवाय।
कि जो यहाँ पर चारों तरफ ये जो माने कमरे बनाए गए हुए हैं, ये किस यूज में आते हैं? जो शरणार्थी में जो घूमने फिरने के लिए आते हैं ना, हाँ, उनके ठहरने के लिए। ठहरने के लिए। और माने ये बनाने का मतलब है गरीबों के लिए शादी ब्याह का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। और यहाँ पर सावन वगैरह में भीड़ की क्या पोजीशन रहती है? बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है। सावन में एकदम माने पाँव रखने का माने जगह नहीं रहता है, बाबा की कृपा से लगा रहता है। और जितने भी इधर गेस्ट हाउस बनाए गए हैं वो पब्लिक के माने सेवा के लिए हैं कि शादी ब्याह करिए, प्रोग्राम करिए, इसके लिए ना। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों,